हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे 44 से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 2018 के, और 43 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं उसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए तो 44 क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर परिस्थिति का समृद्ध किससे है? किससे है? ऑप्शन दिए हुए, विशिष्ट प्रत्याशाओं से, विशिष्ट अधिकारों से, असीमित अधिकारों से, या विशिष्ट कर्तव्यों से। तो ऑप्शन दिए हुए कूट कूट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो है पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा असीमित अधिकारों से नहीं है, बाकी है विशिष्ट प्रत्याशाओं से, विशिष्ट अधिकारों से, विशिष्ट कर्तव्यों से। असीमित अधिकारों से नहीं है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार का स्तर से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। आत्महत्या की बात कौन करता है? एकीकरण के प्रकार का स्तर से संबंधित है, कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंसबरी, डबल्स, दुर्खीम, मोर्सलेनी। हमारे दुर्खीम जी आत्महत्या की इन्होंने एक बुक भी लिखी है, सुसाइड, और इन्होंने आत्महत्या 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताई हैं। तो आपको ये भी याद रखनी है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट की बात करते हैं, तथ्यों की बात करते हैं दुर्खीम जी, और आत्महत्या के बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 मॉडलों के रूप में समानता और असमानता शब्दों का प्रयोग किया है, जिनके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? तो भाई ये इंडियन थिंकर हैं सभी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, 2 मॉडलों के रूप में समानता और असमानता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिमी के सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। देसाई हैं, ड्यूमो हैं, वेतेई हैं, या मेरिट हैं? बताइए कौन है? इसका जो आंसर होगा, आंसर हमारा है मैरिट। ओके। नेक्स्ट था, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जा सकता है? बलपूर्वक, अकस्मात, उद्विकासात्मक, क्रांतिकारी। आधुनिकीकरण को, जो समाज में परिवर्तन है उसको, आधुनिकीकरण को किस रूप में देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है उद्विकासात्मक। नेक्स्ट, डेरिडा के अनुसार भाषा है, डेरिडा विखंडन की बात करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद है, उन्होंने विखंडन का कॉन्सेप्ट दिया था। डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं डेरिडा, और इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, इसकी परिभाषा उन्होंने भाषा में के अनुसार क्या है, जो डेरिडा के अनुसार भाषा क्या है? तो एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है, एक व्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था है, एक व्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है, या एक अव्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था है? ऑप्शन। तो इसके जो आंसर होगा, आंसर है हमारा ए, एक अव्यवस्थित और स्थिर व्यवस्था। ओके। डेरिडा की जो बुक्स हैं, डेरिडा की जो बुक हैं, एक है ड्रामेटोलॉजी, ये भी काफ़ी फेमस बुक है और एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और इनकी राइटिंग एंड डिफेंस है, जो इन्होंने 1967 में लिखी थी। पोजीशन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने बुक लिखी है। द ट्रूथ इज़ प्लांटिंग, ये भी लिखी है इन्होंने बुक 1978 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डेरिडा की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन, वेबर। अब अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, ये किसका विचार है? कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है हमारे कार्ल मार्क्स जी ने। कार्ल मार्क्स जी ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बताया है, इनका कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने युगों को डिवाइड किया है 5 भागों में। आदि अधो संरचना के बारे में इन्होंने बताया है, कॉन्सेप्ट दिया है,
और वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ये भी इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनके ये मसीहा कहे जाते हैं। ठीक है, और उनकी बुक्स वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट, वो भी देख लेते थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन कवर हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानता है कि यह द्वैताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम में है? अल्थुजर, गिडिंग्स, डेरिडा या फूको? हमारा है डेरिडा। डेरिडा ने ये कहा है जो भी द्वैताएं हैं कभी भी समतुल्य नहीं होती अपितु सोपानिक क्रम में होते, सोपानिक क्रम में। ये डेरिडा ने विखंडन की बात की है। डेरिडा ने राइटिंग एंड डिफेंस वाली बुक लिखी है और पोजीशन की बुक लिखी है, और ड्रामेटोलॉजी, ये भी डिसकंट्रैक्शन जो है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इस तरीके से इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं और विखंडन की बात करते हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षा के निजीकरण का स्पष्ट उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तर्क है, अधिकांश राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। कथन दिए हुए हैं, तर्क कूट दिए हुए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो कूट क्या सही होगा? शिक्षा के निजीकरण का स्पष्ट उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, क्योंकि अधिकांश राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। तो इसका आंसर है वो हमारा है, दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसमें क्रम आ गया है, बुक दी हुई है आपको, उसे मतलब जब पहले लिखी है उसके बाद कौन सी लिखी है, इस तरीके से सिक्वेंस में आपको सेट करना है इस बुकों को। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पनिश। तो ये बुक दी हुई है, कूट दी हुए हैं। बताइए कूट के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर राइट होगा? तो कूट के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट होगा वो है 4 नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो जिस तरीके से ये लिखी हुई हैं, द बर्थ ऑफ क्लिनिक ये पहली बुक है, द केयर ऑफ द सेल्फ ये सेकेंड है, द यूज ऑफ प्लेजर ये थर्ड है, और डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट ये है हमारी 4th बुक। तो फूको के बारे में थोड़ा सा, ये पागलपन के बारे में इन्होंने लिखा है और इन्होंने सेक्सुअलिटी की बात की है। ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। सूची दी हुई है, एक तरफ बुक है, दूसरी तरफ उनके थिंकर हैं। तो द सेकंड सेक्स, फेमिनिज्म, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिक्स, जेंडर ट्रैबल, फ्रीडमैन, बटलर और सिगमंड डी बोअर और मिलेट। कूट है, तो बताइए इसके हम मैच करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है रुकिए 1 मिनट, इसको यहाँ पे हम पहले सेट करते हैं। तो इसमें हम जो द सेकंड सेक्स किसने लिखी है, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सिगमंड बुआ ने, याद रखना है। फेमिनिस्ट की बात कौन करता है? फेमिनिस्ट ये करते हैं हमारे फ्रीडमैन। और सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात ये है हमारी मिलेट की, और जेंडर ट्रैबल ये बटलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नव प्रवर्तन के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है? जो लक्ष्य बताए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है।
समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को बढ़ावा देना एवं फैलाना। वर्ष 2020 तक विश्व की शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में भारत को स्थापित करना। विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थानों में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना। मजबूत राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रणाली का निर्माण करना। तो क्या सही है? तो इसका जो आंसर हमारा राइट है वो है विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थानों में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना। ये राइट है और बाकी ऑप्शन में दिया गया है नहीं। तो नहीं से आपको याद रखना है कि क्या नहीं है, नहीं वाले कन्फ्यूजन क्रिएट के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता का संबंध है? बहुलवादी, प्रकारवादी, अंतःक्रियावादी, मार्क्सवादी। तो इसमें जो सहयोग तथा पारस्परिक निर्भरता का संबंध, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर क्या होगा? पारस्परिक निर्भरता का संबंध, सहयोग। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है 55 नंबर का जो आंसर है हमारा वो है प्रकारवादी। ठीक है, प्रकारवादी। और प्रकारवादी कौन कौन है? हमारे दुर्खिम हैं, वेबर हैं, ठीक है, और हमारे जो ब्राउन हैं, लेनोवोस्की हैं, ये सभी प्रकारवादी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है? ये किसका कॉन्सेप्ट है? उस्मान का, उल हक का, सेन का या VARV राव का? तो बताइए इसके कौन सा आंसर राइट होगा 56 का? तो इसका जो आंसर राइट है वो है हमारा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है वो इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मक भक्ति पद का प्रयोग किया है? सेटिसिज्म ऑफ कोमोडिटीज। तो इसके पद का प्रयोग किसने किया है? मार्क्स हैं, गिडिंग्स हैं, अल्थुजर हैं, लुकास हैं। कौन सा आंसर राइट होगा इसका? जो आंसर राइट है वो है हमारा मार्क्स। मार्क्स ने जैसे सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मक भक्ति इस पद का प्रयोग किया है। मार्क्स हमारे जो हैं मसीहा कहे जाते हैं मजदूरों के, और इन्होंने सोशियोलॉजी में जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है पूरा डेडिकेशन का मजदूर वर्ग के बारे में रहा है। और पूंजी वर्ग और इनका 2 वर्गों में इन्होंने डिवाइड करके अपना जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं ये। और इनका जो भौतिकवादी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका कॉन्सेप्ट है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन। अभी कथन दिया हो, वर्तमान समय में पारंपरिक भूमिका संरचनाओं का स्थान आधुनिक भूमिका संरचनाएं ले रही हैं क्योंकि हम भूमिकाओं के अनुसरणकर्ता प्राय आधुनिकता के स्थान पर परंपरा के सुनिश्चित मूल्य धारण किए रहते हैं। कूट दिए हुए हैं, बताइए। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और दोनों की व्याख्या भी सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 58 का? तो इसका जो आंसर राइट है वो है हमारा 4 नंबर। व्याख्या भी सही है और कथन भी सही है। कैसे है इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। अभी कथन है, वर्तमान समय में पारंपरिक भूमिकाएं जो हैं संरचनाओं का स्थान आधुनिक भूमिकाएं ले रही हैं। सही बात है, क्योंकि हम भूमिकाओं के अनुसरणकर्ता प्रायः आधुनिकता के स्थान पर परंपराओं के सुनिश्चित मूल्य धारण किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट सूची दी हुई है और
लेखक हैं और उनके प्रकार, कि उन्हें समूह को किस प्रकार से अपने बांटा है और उनके नाम क्या बताए हैं। तो मिलर हैं, टानीज हैं, डेविस हैं, डेविस हैं और गिडिंग्स हैं, कूट दिए हुए हैं। और इधर जो दिया है समूह के प्रकार दिए, समुदाय और संघ, उर्दू और क्षैतिज, आनुवंशिक और एकत्र, और क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 59 का इसको मैच करते हैं। टानीज ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी से मैच करते हैं। पहले का दूसरे का पहला, दूसरे का पहला किसमें है? इसमें। तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि पहले में ही हमारा सेकंड ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है, तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसमें है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक चर हैं? गुणात्मक पूछा जा रहा है, तो गुण जिसमें हो वो गुणात्मक है। आस्था, धार्मिक आस्था, ये गुण का है। और लिंग, ये गुण पे डिपेंड करती है। आयु नहीं है, आय नहीं है, तो कूट दिए हुए हैं दूसरा और चौथा। तो इसमें है दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, यह किसका विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव हैं सतही नियम, भूमिकाओं तथा सामाजिक संस्थाएं हैं? लेविस्ट्रॉस, ब्राउन, नॉडल, उपयुक्त से सभी। सामाजिक संरचना के निर्णायक अवयव, तो क्या किसने? तो आंसर जो है हमारा वो है एस.एफ. नॉडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गारफिंकल ने व्यवस्था की भावनाओं की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया? ये ऑप्शन दिए, किस शब्द का प्रयोग गारफिंकल ने नहीं किया? स्वतः मान लिए गए नियम, आदि नियम, प्रवचन विश्लेषण, मूलम लगाना, जो मतलब दिखावा करना, मीठा बोलना, इस तरीके से नहीं होता है वो, मलाई लगाना, लपेटना। तो इसमें जो नहीं दिया है वो बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है प्रवचन विश्लेषण। ये नहीं इनके कॉन्सेप्ट में है, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है? अप्रवशन, श्रम शक्ति में बच्चे का प्रवेश, उम्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का प्रभाव, प्रजननता में लगातार कमी। खिड़की नहीं जनसांख्यिकी की खुलती है, बताइए। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है 2, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। ये जनसांख्यिकी की जो खिड़की है वो नहीं खुलती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? स्टेसली, ओकले, मीस, चन्ना। बताइए इसमें से किसने नहीं प्रयोग, मतलब किसने प्रयोग किया है जेंडर शब्द का? तो इसका जो आंसर है वो हमारा राइट है अन्ना ओकले। नेक्स्ट, दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गर्मी की स्थिति या निराश्रितता की स्थिति या वैश्यावृत्ति की स्थिति या दरिद्रता की स्थिति? बताइए। इसका जो आंसर है हमारा
तीसरा, वैश्यावृत्ति की जो स्थिति है वो नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? ये इंडियन थिंकर हैं, बताइए इसमें से। योगेंद्र सिंह है, गुहा है, देसाई हैं, श्रीनिवास हैं, जिन्होंने राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम अपनाया है। तो कौन है? देसाई, AR देसाई, इन्होंने राष्ट्र द्वंद्वात्मक को अपनाया है, जो उपागम है। और जो हमारे श्रीनिवास जी हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव से बात की, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को इन्होंने अपनाया है। और रणजीत गुहा, इन्होंने अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को। योगेंद्र सिंह है, इन्होंने जो परिप्रेक्ष्य इनका कल्चरल प्रोस्पेक्टिव रहा है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है? रूढ़ियाँ कही जाती हैं, लोक रीतियाँ कही जाती है, प्रतिमान कहा जाता है या मूल्य कहा जाता है? ये सभी कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें से क्या कहा जाता है दिशा निर्देशों को करने के लिए? तो ये जो आंसर है हमारा, वो है हमारा श्री, आंसर प्रतिमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है कि क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्थित प्रगति करे, अस्थिर रहे, बदले या स्थिर रहे। तो उसका आंसर जो राइट है वो है 4, स्थिर रहे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूगर्भित व्यवस्था कौन सी है? जमींदारी, जोतदारी, रैयतवाड़ी या महावाड़ी? का जो आंसर है वो है हमारा तीसरा, पहला, दूसरा। अब इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है हमारा, दूसरा छोड़ के जोतवाड़ी नहीं है, बाकी जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रह गए हैं 30 क्वेश्चन वो हम कवर करेंगे, और ये हमारा इस तरीके से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के 2018 के। उसके बाद हम 19 का कवर करेंगे, जनवरी जो जून सेशन का होता है वो। तो इस तरीके से कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कोई क्वेरी एंड सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर